बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने। आवर सराउंडिंग इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी सराउंडिंग में जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं, दोनों को इकट्ठे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। These living things were classified into three categories. वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स और तीसरा जो है डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, these all categories of organisms makes biotic component of environment. ये सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड इन देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मदद से प्रोड्यूसर्स अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स, अल्गा और बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। They convert the carbon dioxide into food with the help of sunlight. They convert the sunlight into food energy. प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। बाकी जो तमाम कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स, दे डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कंज्यूम द फूड, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फूड इन देयर बॉडी, हेंस दे आर द डिपेंडेंट ऑन सम प्रोड्यूसर। जो कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करें उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसका एग्जांपल है रैबिट। तकरीबन जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं सभी हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर हम उससे कहते हैं जो प्लांट्स को ईट करें। दे टेक अ फूड फ्रॉम प्लांट्स। और दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। दीज कंज्यूमर्स ईट बोथ प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जो कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को एज ए फूड लें उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका एग्जांपल है कैट। कैट इज कार्निवोर। कैट जो है कार्निवोर है। अगर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करती हैं तो सिर्फ इसमें कार्निवोर आते हैं। हाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ओमनिवोर भी हो सकते हैं। देख, टर्शियरी कंज्यूमर्स आर दोस ईट ऑल other three categories: producers, primary consumers, secondary consumers. They are the omnivore. ये जो है omnivore है। wolf, man, these are the examples of the tertiary consumers. अगर ये plants, producers और ये consumers डेड पड़ जाएं, इनकी डेड बॉडी को जो डिकम्पोज करते हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजेस द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स गेट देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडी को डिकम्पोज करके उनमें से अपना फूड लेते हैं और बाकी तमाम चीज़ें रिसाइकल करते हैं ज़मीन में। दूसरा जो कंपोनेंट हमने पढ़ा था वो था अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स को हम फिजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो कॉल्ड फिजिकल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर एंड वाटर। दिस मेक्स द अबायोटिक कंपोनेंट। You know, these components affects the biotic component.
ये जो तमाम अबायोटिक कंपोनेंट हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स पे अफेक्ट करते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? दीज आर दी फिजिकल फैक्टर्स। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं? लाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर एंड वाटर। ये तमाम अबायोटिक कंपोनेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हैं। These physical factors are different at different places in environment. सॉयल की कंपोजिशन आपको अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी, टेम्परेचर आपको अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टेम्परेचर आपको मिलेगा। वैसे ही लाइट एंड वाटर, यू नो हमारे पाकिस्तान में भी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स पाए जाते हैं बिकॉज some unique physical features in Pakistan is place all type of land, water and air environment. अगर हम environment को classify करें तो on basis of the matter states environment is classified into land, water and air environment. What are the physical factors in deserted environment? Desert की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। डिजर्ट इज सैंडी, इट्स अ सैंडी प्लेस, वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेस। डिजर्ट जो है वो सैंडी प्लेस है, वेरी हॉट एंड ड्राई है, एक्सट्रीम हीट इज देयर, हाई टेम्परेचर, ड्राई एयर, वेरी लिटिल रेन थ्रू आउट द ईयर। यू नो डिजर्ट इज सैंडी और स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज वेरी लो। जिन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट लो होती है दे कैन क्विकली वार्म अप एंड क्विकली कोल्ड। वो क्विकली वार्म अप होते हैं, गर्म हो जाते हैं और क्विकली ठंडे भी हो जाते हैं। इसलिए डिजर्ट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स क्विकली शार्पली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रेन फॉरेस्ट हैव अ वार्म टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट में ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स, प्लांट्स, सीडलिंग्स एंड सेवरल वैरायटीज ऑफ द बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, small creatures are present there. Rainforest covers about the 6% of the total earth. हमारे you know environment consists of two components. One is the biotic component जिसको हम लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है। हम इन सभी को इकट्ठे कहते हैं बायोटा। दूसरा है नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड सोलर एनर्जी। यू नो बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट्स विथ अबायोटिक कंपोनेंट फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स पे साथ इंटरेक्ट करते हैं बिकॉज अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ द अबायोटिक कंपोनेंट किस पर्पस के लिए? फॉर द फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। दिस कम्युनिटी ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस फॉर द सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट टू मेक एन इकोसिस्टम। ये जो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनकी स्टडी को हम इसे क्या कहेंगे? दिस मेक्स द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम बनाते हैं। व्हाई दे आर इंटरेक्टिंग? फॉर द सेक ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। इकोसिस्टम के जो टाइप, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम। ये जो टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और ओशियन इकोसिस्टम में इसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। दोनों को इकट्ठे क्या कहेंगे? एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन लैंड इकोसिस्टम, in the ecosystem help in maintaining the balance between these components of the environment. You know these interactions are the responsible for the obtaining the stability in environment. बायोटिक इकोसिस्टम्स जो हैं वो शेप देते हैं इसको, इकोसिस्टम को।
बायोटिक कंपोनेंट्स में जो इकोसिस्टम आ जाते हैं वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? दिस कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल एंड प्रोड्यूस अ फूड। जैसे कि ग्रासेस हैं, ट्रीज, लेचेंस, साइनोबैक्टीरिया, दिस ऑल आर द प्रोड्यूसर। ये सभी जो सभी प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स हैव नॉट एबिलिटी प्रोड्यूस और कैप्चर द एनर्जी। इनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना फूड प्रोड्यूस कर सकें या एनर्जी को कैप्चर करें अपनी बॉडी में। हेंस दे आर द हेटेरोट्रॉफ, दे डिपेंड अपॉन दी प्रोड्यूसर्स। ये जो हैं डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। दिस कंज्यूमर्स में बी हर्बीवोर प्लांट्स ईटर, कार्निवोर फ्लैश ईटर और ओमनीवोर मीन दे हैव बोथ ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और दूसरी कैटेगरी है डिकम्पोजर्स। Decomposers decompose or break down the dead material, providing the nutrients for the producers. Insects, fungi, bacteria, these are the decomposers. You know, soil is a important link between biotic और abiotic components. Soil जो है वो biotic और abiotic component के बीच में link है। Abiotic components are also essential. क्यों इसेंशियल है? बिकॉज अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कम्युनिटी। अबायोटिक कंपोनेंट्स इम्पैक्ट द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन इकोसिस्टम अगर कोई एक फैक्टर चेंज हो तो पूरे इकोसिस्टम पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे द ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। एसिडिक रेन हैव अ रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिशेस पॉपुलेशन टू। यू नो, देखें एक फैक्टर चेंज हो रहा है तो ये तमाम बाकी बायोटिक कंपोनेंट्स पे अफेक्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स or factors determines the number and type of organism in ecosystem. ये जो factors हैं, ये जो determine करते हैं number and type of organisms in system, इस factors को हम कहते हैं limiting factors. Number of abiotic component affect the plants in different ways. ये जो abiotic component हैं ये plants पे भी affect करते हैं, animal के साथ साथ ये plants पे भी affect करते हैं। Rain is a very important limiting factor that affect the plant growth. Scarcity of water in ecosystem could affect the plant growth. You know, the plants are the producers. Plants जो हैं producers हैं, they make their food. For the preparation of food they require several abiotic components. Food की preparation के लिए plants को abiotic component required हैं। कौन कौन से abiotic component required है? For the preparation of the food, plants need water, carbon dioxide and minerals, nutrients from the soil and solar energy. For the production of the food, plants require abiotic components, water, carbon dioxide, minerals in the soil and solar energy from the sun. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपस में रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। रूट्स के थ्रू मिनरल्स प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स लेते हैं और स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और लाइट थ्रू द क्लोरोफिल। लाइट जो है क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन करवाती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। यू नो, बाकी तमाम जो कंज्यूमर्स हैं दिस ऑल डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स। स्कैर्सिटी मीन कमी of water, carbon dioxide and minerals, nutrients in soil and solar energy will affect the food production.
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे ये सभी चीज़ें अफेक्ट करती हैं।